हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है ये क्लासेस है और इस सेशन में जो है हम लोग 10 एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इन ए डैश कनेक्शन वन टीसीपी कनेक्शन इज मेड फॉर ईच रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स। ठीक है, कौन से कनेक्शन में जो है एक टीसीपी कनेक्शन जो है वो बना होता है रिक्वेस्ट या फिर रेस्पॉन्स के लिए। ऑप्शन ए है परसिस्टेंट, ऑप्शन बी है नॉन परसिस्टेंट, ऑप्शन सी है परसिस्टेंट और ए नॉन परसिस्टेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नॉन परसिस्टेंट, यानी कि इन ए नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन वन टीसीपी कनेक्शन इज मेड फॉर ईच रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन ए डैश कनेक्शन द सर्वर लिव्स द कनेक्शन ओपन फॉर मोर रिक्वेस्ट आफ्टर सेंडिंग ए रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा परसिस्टेंट, यानी कि एक परसिस्टेंट कनेक्शन में जो है सर्वर जो है लीव कर देता है कनेक्शन को ओपन फॉर मोर रिक्वेस्ट आफ्टर सेंडिंग ए रिस्पॉन्सेस। अब है HTTP सर्वर में जो है कंप्यूटर जो है किस चीज़ का कॉपी जो है वो कंटेंस करता है। ठीक है, इन HTTP ए डैश सर्वर इज ए कंप्यूटर डैट कीप्स कॉपीज ऑफ रिस्पॉन्सेज टू रिसेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रॉक्सी। ठीक है, आगे आते हैं, जो उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है उसको उतना डिस्कस नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कशन कराएंगे ही। अब है एन HTTP रिक्वेस्ट मैसेज ऑलवेज कॉन्टेंस, यानी कि एक HTTP रिक्वेस्ट में जो है मैसेज जो है वो हमेशा क्या कंटेंस करेगा, तो वो जो है दोस्तों हमेशा कंटेंस करेगा एक रिक्वेस्ट लाइन और एक हेडर लाइन। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट में जो है दोस्तों HTTP रिक्वेस्ट में जो है दोस्तों मैसेज जो है हमेशा रिक्वेस्ट लाइन और हेडर लाइन को जो है कंटेंस करेगा। आगे आते हैं, ठीक है, तो यही जो है 3 मैसेज होता है, गेट पोस्ट ये सब को जो है कंटेंस करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ एन HTTP रिक्वेस्ट लाइन एंड ए स्टेटस लाइन। इनमें से कौन सा जो है वो HTTP रिक्वेस्ट लाइन और HTTP स्टेटस लाइन में भी जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्जन नंबर, यानी कि वर्जन नंबर जो है वो HTTP रिक्वेस्ट लाइन और स्टेटस लाइन दोनों में जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट लाइन और स्टेटस लाइन दोनों में जो है दोस्तों वर्जन नंबर प्रेजेंट रहता है। और आज के सेशन में जो है दोस्तों 10 क्वेश्चंस नहीं 20 क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू लगातार सेशन से बने रहें, 10 के बजाय 20 क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके, तो आगे आते हैं, FTP यूजेज द सर्विसेज ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा, बताइए FTP जो है वो कौन सा सर्विस यूज करता है। ऑप्शन ए है UDP, ऑप्शन बी है IP, ऑप्शन सी है TCP, ऑप्शन डी है नन ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा TCP, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो TCP का सर्विस यूज करता है। यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो TCP का सर्विस यूज करता है। इसे ध्यान रखना है दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा जो FTP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, वो जो है TCP का सर्विसेज यूज करता है। ठीक है, तो देख लीजिए FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और ये TCP सर्विस यूज करता है। TCP का फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब है इन FTP डैश वेल नॉन पोर्ट आर यूज्ड। तो FTP में जो है कौन सा वेल नॉन पोर्ट जो है यूज होता है, तो उसमें जो है 2 वेल नॉन पोर्ट जो है यूज होता है। ठीक है, एक है पोर्ट 21 और एक है पोर्ट 20। तो पोर्ट 21 जो है वो कनेक्शन को कंट्रोल करता है और पोर्ट 20 जो है वो डाटा को कनेक्ट करता है, डाटा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। अब है ड्यूरिंग एन FTP सेशन द कंट्रोल कनेक्शन इज ओपन। तो FTP सेशन में जो है कंट्रोल कनेक्शन जो है वो कितने बार ओपन होता है, तो इसमें कंट्रोल कनेक्शन जो है वो वंस एक ही बार जो है ओपन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, FTP सेशन में जो है कंट्रोल कनेक्शन जो है एक ही बार ओपन होगा, इसे ध्यान रखना है दोस्तों। FTP सेशन में जो है कंट्रोल कनेक्शन जो है एक ही बार ओपन होगा।
अब आगे आते हैं। अब है ड्यूरिंग एन एफटीपी सेशन द डेटा कनेक्शन में बी ओपनड, तो इसका आंसर जो है ये मैनी टाइम्स हो जाएगा। तो एफटीपी सेशंस में जो है डेटा कनेक्शन को जो है मैनी टाइम्स जो है ओपन कर सकते हैं। एफटीपी सेशन में जो है डेटा कनेक्शन को हम लोग मैनी टाइम जो है दोस्तों ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इन एफटीपी ए फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिकॉर्ड्स, पेजेज और ए स्ट्रीम ऑफ बाइट। दीज आर टाइप्स ऑफ एन एट्रीब्यूट कॉल, यानी कि एक एफटीपी में जो है हम लोग फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिकॉर्ड्स में, पेजेज में या फिर स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। तो ये जो है ये किस प्रकार के एट्रीब्यूट्स हैं, इसे क्या कहा जाता है वो पूछ रहा है। तो इसे जो है डेटा स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ठीक है, इन एफटीपी ए फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिकॉर्ड्स, पेजेज और ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। दीज आर टाइप्स ऑफ एन एट्रीब्यूट कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। आगे आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इन एफटीपी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैश, स्ट्रीम, ब्लॉक एंड कंप्रेस। ठीक है, एफटीपी में जो है कितने तरह के जो है स्ट्रीम, ब्लॉक और कंप्रेस होते हैं, तो ये जो है दोस्तों ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। ठीक है, इन एफटीपी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, स्ट्रीम, ब्लॉक एंड कंप्रेस। एफटीपी में जो है 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, एक स्ट्रीम होता है, दूसरा ब्लॉक होता है और तीसरा जो है कंप्रेस होता है। आगे आते हैं। आगे है इन एफटीपी आस्की, ईबीसीडीआईसी एंड इमेज डिफाइन एंड एट्रीब्यूट कॉल्ड। तो एफटीपी में जो है आस्की, ईबीसीडीआईसी और इमेज जो है ये कौन से एट्रीब्यूट को जो है डिफाइन करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फाइल टाइप, ऑप्शन बी है डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन मोड। ठीक है दोस्तों, और फिर आपका ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा फाइल टाइप, यानी कि एफटीपी में जो है आस्की, ईबीसीडीआईसी और इमेज जो है ये डिफाइन करता है एक फाइल टाइप को। अब है इन एफटीपी व्हेन वी डैश इट इज कॉपीड फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। ठीक है, ऑप्शन ए है रिट्राइव ए फाइल, ऑप्शन बी है स्टोर ए फाइल, ऑप्शन सी है ओपन ए फाइल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोर ए फाइल। इन एफटीपी व्हेन वी स्टोर ए फाइल इट इज कॉपीड फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफटीपी में जो है हम लोग जब भी एक फाइल को ओपन करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है क्लाइंट से सर्वर के पास में। कहने का मतलब ये हुआ कि एफटीपी में जो है जब हम लोग एक फाइल को जो है स्टोर करते हैं तब जो है वो क्लाइंट से सर्वर में जो है कॉपी हो जाता है। ठीक है, इन एफटीपी व्हेन वी अपलोड और पुट ए फाइल इट इज कॉपीड फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। एफटीपी इज डिजाइन टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर एंड अपलोडिंग और पुटिंग ए फाइल इन्वॉल्व्स मूविंग इट फ्रॉम द क्लाइंट्स लोकल सिस्टम टू द सर्वर स्टोरेज। ठीक है, तो एफटीपी में जो है यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो है जब भी हम लोग एक फाइल को अपलोड करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है क्लाइंट से सर्वर के पास में। ठीक है, एफटीपी में जो है जब भी हम लोग एक फाइल अपलोड करते हैं तो वो जो है कॉपी हो जाता है क्लाइंट से सर्वर के पास में। और एफटीपी जो है आपका वो डिजाइन ही किया गया है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और एफटीपी जो है आपका डिजाइन ही किया गया है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, आगे आते हैं। अब है एन ईमेल मैसेज कंटेन्स द डैश एंड द डैश। तो एक हमारा जो ईमेल मैसेज होता है वो क्या कंटेन्स करता है। ऑप्शन ए है हेडर और इन्वेलप, ऑप्शन बी है हेडर और बॉडी, ऑप्शन सी है इन्वेलप और बॉडी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हेडर और बॉडी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हेडर और बॉडी, यानी कि एक ईमेल मैसेज जो है वो हेडर और बॉडी को जो है कंटेन्स करता है। यानी कि एक ईमेल मैसेज जो है दोस्तों वो हेडर और बॉडी को जो है कंटेन्स करता है। आगे आते हैं। अब है इन द इंटरनेट एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ए डैश एंड ए डैश। तो यहाँ पे कह रहा है इंटरनेट पर जो है इंटरनेट में जो है ईमेल एड्रेस जो है 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, वो कौन कौन सा पार्ट होगा। ऑप्शन ए है लोकल पार्ट डोमेन नेम, ऑप्शन बी है ग्लोबल पार्ट डोमेन नेम, ऑप्शन सी है लेवल डोमेन नेम, ऑप्शन डी है लोकल पार्ट लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लोकल पार्ट डोमेन नेम। ठीक है, यानी कि एक इंटरनेट पर जो है ईमेल एड्रेस जो है वो 2 पार्ट कंटेन्स करता है। वो पार्ट जो है एक लोकल पार्ट हो जाएगा, दूसरा डोमेन नेम हो जाएगा। अब है एसएमटीपी इज ए डैश प्रोटोकॉल। एसएमटीपी जो है वो कैसा प्रोटोकॉल है। तो एसएमटीपी जो है दोस्तों वो आपका पुश प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी जो है दोस्तों वो आपका पुश प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो एसएमटीपी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा।
एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी जो है आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है दोस्तों। एसएमटीपी जो है आपका वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और एसएमटीपी का यूज जो है हम लोग ईमेल मैसेजेज और सर्वर्स में जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेज बिटवीन सर्वर्स के बीच में ईमेल मैसेज सेंड करने के लिए हम लोग एसएमटीपी का यूज करते हैं। और एसएमटीपी जो है ये जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक का पार्ट है, और ये जो है इंश्योर करता है कि ईमेल जो है हमारा जो है ईमेल एकदम रिलायबली ट्रांसमिट हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एसएमटीपी के बारे में देखा। सबसे पहले एसएमटीपी का फुल फॉर्म जाना, तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी जो है आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी का यूज जो है हम लोग ईमेल मैसेजेस भेजने के लिए करते हैं। एसएमटीपी जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का पार्ट होता है, और ये जो है इंश्योर करता है कि हमारा मैसेज जो है रिलायबली ट्रांसमिट हो एंड यूजर के पास में। तो एसएमटीपी के बारे में इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज ए डैश प्रोटोकॉल। द मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज ए डैश प्रोटोकॉल, यानी कि मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो किस प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो पुल प्रोटोकॉल होगा। मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो पुल प्रोटोकॉल होगा। आगे आते हैं। टेलनेट इज एन एब्रीविएशन ऑफ फॉर। टेलनेट जो है किसका एक एब्रीविएशन होता है? ऑप्शन ए है टर्मिनल नेटवर्क, ऑप्शन बी है टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन नेटवर्क, और ऑप्शन डी जो है वो आपका नन ऑफ द करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स टर्मिनल नेटवर्क, यानी कि टेलनेट जो है आपका टर्मिनल नेटवर्क का एक एब्रीविएशन है। टेलनेट जो है दोस्तों वो आपका जो है टर्मिनल नेटवर्क का जो है एब्रीविएशन है। अब है इसका तो आंसर ही दिख गया। व्हेन ए यूजर लॉग्स इनटू लोकल टाइम शेयरिंग सिस्टम इट इज कॉल्ड लॉगिन, लोकल लॉगिंग। जब यूजर जो है लोकल टाइम शेयरिंग सिस्टम पर जो है लॉग करता है, ठीक है, तो उसे जो है लोकल लॉगिन कहा जाता है। अब है व्हेन ए यूजर वांट टू एक्सेस एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी लोकेटेड ऑन ए रिमोट मशीन ही और सी परफॉर्म्स डैश लॉगिन। तो ये जो है हो जाएगा रिमोट लॉगिन, ठीक है। व्हेन ए यूजर वांट टू एक्सेस एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी लोकेटेड ऑन ए रिमोट मशीन ही और सी परफॉर्म्स द रिमोट लॉगिन, यानी कि जब कोई यूजर जो है किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है लॉगिन करना चाहता है किसी रिमोट मशीन के द्वारा, ठीक है, किसी रिमोट लोकेशंस पे, तो उसे जो है रिमोट लॉगिन कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। फिर जो है हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।